तो यार मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में मिस मार्वल एंड नेमोर को अब एज ए म्यूटेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। मतलब हाँ, मार्वल अब एमसीयू में भी धीरे धीरे अपने एक्समैन के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब यार जैसा कि हमें पता है कि एक्समैन भी मार्वल में अपने एवेंजर्स की तरह एक स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो टीम है। अब जैसे मार्वल ने एक एक करके अपने एवेंजर्स के हीरोज को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराया है, लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड थोर को। अब यार उसी तरह से मार्वल शायद एक्समैन की भी पूरी टीम से पहले एमसीयू में उनके एक एक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराएगा, जैसे पहले कमाला खान और बाद में नेमोर। तो यार अब चलो उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें शायद एमसीयू अपने इन फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करा सकता है। तो चलिए अब सीधा वीडियो पर चलते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर गलती से नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। साइक्लोप्स। हाँ तो यार अगर आप एक एक्समैन के सच्चे वाले फैन हो तो यार आप सभी इन जनाब को तो जानते ही होंगे। अब रिश्ते में तो ये हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं, पर नाम है इनका, अरे नहीं, साइक्लोप्स। अब आपने एक्समैन की फर्स्ट मूवी में इसे देखा ही होगा। अब इसकी पावर्स ये है कि भाई साहब अंकियों से गोली मारते हैं, अबे साले, और वो भी लेजर वाली। अब वैसे इसका अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, इसी कारण से ये अपनी आंखों पर एक काला चश्मा लगा कर रखता है। अब ये काला चश्मा कोई आम चश्मा नहीं है, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड ग्लासेस है जिनकी हेल्प से ये अपनी आंखों की रेज को कंट्रोल कर सकता है। अब ये एक्समैन की हर एक मूवी में था, पर हर बार इस पर ज्यादा फोकस नहीं रहा। पर जैसा कि सबको पता है कि ये सबसे पावरफुल एक्समैन कैरेक्टर्स में से एक है। अब इसी कारण से शायद अगर मार्वल को कोई अपनी अपकमिंग बड़ी मूवी में किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है तो साइक्लोप्स इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर। पर यार साइक्लोप्स के बाद जिस कैरेक्टर का नाम आता है उसके लिए तो यार सच में जान दे देंगे इसके लिए, जीन ग्रे। अब यार अगर आप एक सच्चे वाले मार्वल फैन हो और अगर आप मार्वल को शुरू से ही फॉलो करते हो तो यार आप जीन ग्रे को तो जानते ही होंगे। अब जीन ग्रे भी एक्समैन टीम की एक टीम मेंबर होती है और इसके पास भी बहुत ही ज्यादा कमाल की टेलीपैथिक पावर होती है, जिससे ये किसी के भी मन में क्या चल रहा है और वो क्या महसूस कर रहा है ये तो जान ही जान सकती है, पर साथ ही में ये उनके थॉट्स को कंट्रोल एंड चेंज भी कर सकती है। अब जीन ग्रे 11 साल की थी तब उसे पहली बार प्रोफेसर एक्स मिले थे और उस टाइम प्रोफेसर एक्स ने उसकी टेलीपैथी पावर पर एक लिमिट लगा दी थी, क्योंकि एक्स ने पहली ही नजर में ये पहचान लिया था कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपैथिक पावर रखती है और इसकी उम्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी जीन की पावर्स पर एक लिमिट लगा दी थी। अब वैसे जीन ग्रे को आगे चलकर फिनिक्स फोर्स की भी पावर मिलती है। अब यार अगर तूफानी नारियों की बात चल ही रही है तो चलो लगे हाथ एक और की भी कर लेते हैं, स्टॉर्म। अब यार स्टॉर्म के बारे में तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत है, मतलब ये भी एक्समैन के मेन रोस्टर्स में से एक है। अब यार स्टॉर्म की पावर्स बाकी सबसे बिल्कुल ही अलग है, मतलब ये अपनी पावर से वेदर को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब जब चाहे जैसा चाहे वैसा मौसम। मतलब अगर कहीं पर तूफान लाना है तो मोहतरमा ला सकती है, कहीं पर टिका के ठंड करनी है तो वो भी कर सकती है, कहीं पर बिजली गिरानी है तो ये वो भी कर सकती है। मतलब आप एक तरह से इसे तूफान की देवी भी बोल सकते हो। क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अब यार एमसीयू ने अपने तूफान के देवता को तो पहले से ही इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो यार उसे तूफान की देवी को भी इंट्रोड्यूस करा ही देना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, आप सभी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। आइसमैन। अब यार आइसमैन एक्समैन का वन ऑफ द कूलेस्ट सुपर हीरो है। अब कूलेस्ट इसलिए नहीं कि इसका नाम कूल है, बल्कि भाई की पावर्स भी इसके नाम के मुताबिक कूल है। मतलब ये हवा में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीज करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड कर सकता है। साथ ही में ये आइस से कुछ भी फॉर्म कर सकता है, लाइक वेपन्स एंड क्राफ्ट्स, जिनकी हेल्प से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब एक्समैन यूनिवर्स में ये हीरो भी कुछ चुनिंदा ओमेगा लेवल की पावर रखने वाले हीरोज में से एक है। मतलब अगर इसकी सारी पावर्स डिटेल में बताऊं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, पर हाँ आप ये समझ सकते हो कि ये बंदा लिटरली कुछ भी कर सकता है। पोलारिस। हाँ तो यार चलो अब बात कर लेते हैं अपने मैग्नीटो की स्टेप डॉटर यानी पोलारिस के बारे में। अब पोलारिस की अम्मा का अपने मैग्नीटो के साथ लफड़ा था, जिसका नतीजा ये निकला, मतलब पोलारिस। अब बचपन में तो मैग्नीटो ने इसकी पावर्स पर रोक लगा दी थी, पर आगे चलकर जैसा कि सभी को पता चलता है कि मैं तो असल में एक म्यूटेंट हूँ, इसे भी चला और ये बाद में एक्समैन टीम को ज्वाइन कर लेती है। अब इसकी पावर्स भी अपने पप्पा वाली ही है, मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड, पल्स, ग्रेविटेशनल फील्ड्स को क्रिएट कर सकती है। गैम्बिट। अब यार अगर आपने एक्समैन द ओरिजिन देखी है तो आप गैम्बिट को तो जानते ही होंगे। अब गैम्बिट को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें तो ये पता ही होगा कि ये बंदा लिटरली कितना ज्यादा फेमस है। मतलब हाँ यार अब शुरू में इसे एज ए साइड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया था, पर बाद में ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि मार्वल को लिटरली इसके ओरिजिन पर एक सेपरेट कॉमिक लानी पड़ी।
अब गैम्बिट की मेन पावर यही है कि ये चीजों को चार्ज करके अपने एनिमीज की तरफ फेंक सकता है। और बाइक की सबसे पसंदीदा चीज कार्ड्स है, क्योंकि वो ज्यादा भारी नहीं होते हैं, क्योंकि भारी चीजें बाइक से उठती नहीं है। अबे साले। रोग, अब यार रोग वन ऑफ द इंटरेस्टिंग म्यूटेंट सुपर हीरो है। कैसा? अब कैसे, तो पहले आप इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज जान लो। अब रोग किसी को भी टच करके उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब शुरू में रोग एज ए विलन स्टार्ट करती है, जहां एक दिन उसकी फाइट जब कैप्टन मार्वल से होती है तो वो उसे टच करके उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसी कारण से रोग भी किसी आम म्यूटेंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाती है। मैगिक, अब यार जैसा आमतौर पर मैं अपनी वीडियोस की लेंथ 4 मिनट की ही रखता हूँ, तो वीडियो अब उससे ऊपर जा रही है, तो इसीलिए इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। सुंदर, अबे साले। मेरा मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, मतलब ये स्पेस एंड टाइम से भी परे पोर्टल्स ओपन कर सकती है, मतलब दीदी से कुछ भी छुपा नहीं है। सही बात है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस लिस्ट में से आपका फेवरेट कौन है ये भी जरूर बताना, अगर एक मार्वल फैन हो तो। बाकी अगर एंटमैन 3 एंड एवेंजर्स 5 के मेन विलन यानी कांग द कॉन्करर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हो जो कि सच में आपके दिमाग को हिला देगी, तो यार वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।